हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथ्स का अध्याय 2 बहुपद। इसके पहले हम पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है पूरे डिटेल में बता चुके हैं, जिसमें हमने उसके क्वेश्चन, एग्जाम्पल और बेसिक सभी कुछ बताया है। इस चैप्टर में हम इसके आज बेसिक समझेंगे और पहली एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करेंगे, है ना। तो आपका चैप्टर है बहुपद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, देखें चैप्टर अध्याय 2 है आपका, है ना, मैथ्स का बहुपद। ठीक, अब बहुपद सबसे पहले हमें ये समझना है कि बहुपद होता क्या है। ठीक है ना, बहुपद की परिभाषा, बहुपद किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर आगे हम उसको सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि बहुपद क्या होता है ना। तो बहुपद की परिभाषा लिखवाते हैं। बहुपद, ठीक है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। एक चर वाले बहुपद पढ़े होंगे। एक चर वाले मतलब जिसमें आपकी चर राशि कितनी हो, एक हो, है ना। तो बहुपद आपका क्या होता है, परिभाषा क्या हो जाएगी उसकी, बहुपद की परिभाषा हो जाएगी 2 या 2 से अधिक पद, 2 या 2 से अधिक पद क्या कहलाएगा, आपका बहुपद कहलाएगा, बहुपद कहलाता है। मतलब ऐसा पद जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, वो क्या कहलाएगा, आपका बहुपद कहलाएगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, उदाहरण या एग्जाम्पल। उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, जैसे अपन लिख सकते हैं 2x + 3, ये भी आपका बहुपद है ना। फिर लिख सकते हैं अपन 3x² + 6x + 5, ये भी एक बहुपद है ना। फिर हम लिख सकते हैं x³ + 2x² + x + 1, ये भी आपका बहुपद है। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग बहुपद है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो बहुपद क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो। कितने पद हो, 2 हो या 2 से अधिक पद हो, क्या कहलाएगा, आपका बहुपद कहलाएगा। देखो जैसे इसमें 2 पद है, इसमें 2 से अधिक पद है, इसमें भी 2 से अधिक पद है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके बहुपद कहलाएंगे। अब बहुपद में भी प्रकार होते हैं, तो पहले बहुपद को डिटेल में पढ़ते हैं, जिसके बाद उसके प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब जैसे बहुपद कब कहलाएगा, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है 2x + 3 और 3x² + 6 + 5, इसमें जो चर राशि, ये आपका x क्या है, चर, x क्या है, चर, है ना। इसमें यहाँ x² या x क्या है, आपका चर राशि है। ठीक है, तो चर की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए, है ना। ठीक है, नोट करके आप लिख सकते हैं बहुपद कब कहलाएगा, नोट क्या हो जाएगा आपका, कि जो चर जो राशि है की घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए, है ना। मतलब अगर कोई सा भी बहुपद है तो उसमें जो आपका चर राशि है उसकी जो घात है वो किस में होनी चाहिए, पूर्णांक में, है ना। जैसे आप देखें ये 2x + 3, है ना, ये लिखा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दूसरा देखें अपन, ठीक है, जैसे लिखा है आपका 5x + 4, तो इसमें x की घात कितनी है, 1, है ना। ये लिखा है आपका 5x² + 2x + 3, तो इसमें x की घात देखो, यहाँ x की घात कितनी है, 1, और यहाँ पर x की घात कितनी है, 2, तो ये आपका क्या पूर्णांक है, पूर्णांक है। पूर्णांक में अगर घात होती है तो वो क्या कहलाएगा, आपका बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे कौन सा बहुपद नहीं होगा, है ना, जैसे आपका ये लिखा है, यही आपका इस तरह से इक्वेशन लिखी होती 5√x + 4, तो देखो यहाँ जो x की पावर है, ये रूट का मतलब होता है x की पावर कितनी, 1/2, इसका मतलब होता है रूट का मतलब होता है x की पावर कितनी लगी हुई है, 1/2, मतलब आधी घात लगी हुई है। कितनी घात लगी हुई है, आधी घात लगी हुई है। इसका अर्थ है ये बहुपद नहीं है ना, ये बहुपद नहीं है। ये आपका बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात क्या है, पूर्णांक में नहीं है ना। एक आध एग्जाम्पल और देखें, ठीक है, जैसे आपका लिखे 7x² + 5√x + 3, तो देखो इसमें यहाँ x की घात तो पूर्णांक में पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर x किस में है, रूट में। x अगर रूट में है तो उसकी घात कितनी लिखी है, मतलब 1/2 लिखी हुई है। 1/2 का अर्थ है ये आपकी इसकी घात, x की घात पूर्णांक में नहीं है, चर राशि की घात पूर्णांक में नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं कहला सकता है, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है
है ना, तो इसे बहुपद नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा लिखा है, जैसे आपका यही लिखा है 7x² और प्लस रूट में 5 लिखा है और x लिखा है प्लस 2 लिखा है, ऐसा लिखा है ना, तो देखो ये आपका बहुपद है, ये आपका क्या है, बहुपद है, ये है एक बहुपद। बहुपद क्यों है बहुपद, उसका वजह देखें। देखो x की घात यहाँ कितनी है 2, और यहाँ पर अंक पे रूट लगा हुआ है, x पे रूट नहीं लगा हुआ, मतलब x की पावर कितनी है 1 है, तो ये आपका बहुपद कहलाएगा, है ना। लेकिन अगर इस तरह से लिखा है, जैसे आपका लिखा है 2x² प्लस 3x की पावर 3/2 प्लस 5 ये लिखा है, तो देखो x की पावर यहाँ तो पूर्णांक में है लेकिन यहाँ पूर्णांक में नहीं है, इसका अर्थ है ये बहुपद नहीं है। तो सिंपल सी बात है, बहुपद के लिए पहले तो परिभाषा 2 या 2 से अधिक पद होने चाहिए, बहुपद कहलाएगा, और उसमें आपका एग्जाम्पल ही हो गए, ठीक है। और नोट करके क्या लिखा है, चर राशि, जो भी आपकी चर राशि, जब सवाल आपका x में है तो x चर राशि होगी, y में होगा तो y चर राशि होगी। और चर राशि क्या कहलाती है, चर और अचर का हमने बताया था। चर राशि ऐसी होती है जिसके मान कभी भी बदलते रहते हैं, हर एक क्वेश्चन में उसके मान अलग अलग, मतलब x के मान अलग अलग आ सकते हैं, वो चर राशि कहलाएगी। और जिसके मान बदलते नहीं है वो कांस्टेंट या आपका अचर राशि कहलाती है, ठीक है। तो देखो ये जैसे ये सवाल है आपका 5x + 4, यहाँ पर x का मान अलग होगा, ये सवाल इक्वेशन है, इसमें x का मान अलग होगा, इसमें x का मान अलग होगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, आपकी चर राशि की कब में x का मान क्या होता है, लगातार बदलता रहता है, तो वो चर राशियाँ कहलाती है, ठीक है ना। तो बहुपद के क्लियर हुआ आपको कि जिसमें x की घात पूर्णांक में होगी वो बहुपद कहलाएगा, जिसमें x की घात पूर्णांक में नहीं होगी वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक आध एग्जांपल और देखें, है ना, ताकि और क्लियर हो जाए। आपको बहुपद क्लियर होना चाहिए तो उससे आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। जैसे मान लो इस तरह से लिखा हुआ है आपका कि 2x² प्लस 3x प्लस 4, और इसके बटे में लिखा होता x + 1, तो ये क्या बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है, ये क्या है आपका परिमेय व्यंजक। क्या है, परिमेय व्यंजक, ये बहुपद नहीं है। बहुपद में क्या होगा, अगर इसके बटे में अंक नहीं होता तो हम क्या ले लेते, बन ले सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये परिमेय व्यंजक अगर इसके बटे में बन है, ठीक है, मतलब ये परिमेय व्यंजक भी है और बहुपद भी है ना। लेकिन अगर इसके बटे में बन के अलावा जैसे आपका x + 2 है, इस तरह से कोई सा एक आपका चर राशि वाला फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ओनली परिमेय व्यंजक कहलाता है, बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये आपका क्या है, परिमेय व्यंजक है, बहुपद नहीं है ना। लेकिन अगर ये इस तरह से लिखा होता, इसका बटे 1 होता, मतलब इस तरह से लिखा होता, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये बहुपद भी कहलाएगा और परिमेय व्यंजक। क्योंकि परिमेय व्यंजक क्या होता है, जिसमें जो बहुपद, हर एक बहुपद परिमेय व्यंजक होता है। क्यों, जैसे ये आपका बहुपद है, जैसे ये बहुपद है, इसका बटे 1 ले लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, अंश बटे हर में हो गया, मतलब परिमेय व्यंजक हो गया। ये भी बहुपद है, इसमें बटे में 1 ले लेंगे तो ये भी परिमेय व्यंजक हो गया। तो हर एक बहुपद परिमेय व्यंजक होता है, जैसे ये आपका परिमेय व्यंजक भी है और बहुपद भी है। लेकिन अगर यहाँ आपका x + 1 इस तरह से लिखा है, अब आपका हर में 1 नहीं है, 1 के अलावा फंक्शन है आपका चर राशि वाला फंक्शन है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ओनली परिमेय व्यंजक कहलाता है, बहुपद नहीं कहलाएगा। ये इसे क्या कहेंगे, ओनली परिमेय व्यंजक कह सकते हैं, बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आए, परिमेय व्यंजक क्या होता है। और परिमेय व्यंजक में भी ये देखना है, अगर x की घात यहाँ जैसे मान लो ये रूट में होती तो ये परिमेय व्यंजक भी नहीं होता। जो फंक्शन बहुपद नहीं होगा वो परिमेय व्यंजक भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखें, ये नोट करके ये भी आप लिख सकते हैं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या है ना, क्या है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट कि प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है। मतलब जो भी बहुपद है वो हमेशा परिमेय व्यंजक तो होगा ही, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक परिमेय व्यंजक बहुपद हो, लेकिन हर एक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है, ठीक है, ये क्लियर है ना। अब बहुपद के हम देखते हैं प्रकार। तो देखो, है ना, प्रकार, बहुपद के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। प्रकार में 2 या 3 प्रकार हम पढ़ेंगे। बहुपद के क्या देखेंगे अपन, प्रकार देखेंगे, है ना। प्रकार में पहला है आपका, देखो आप क्या है, पहला है आपका क्या, एक घात बहुपद होता है, एक द्विघात बहुपद होता है और एक त्रिघात बहुपद होता है, ठीक है। 3 प्रकार के बहुपद होते हैं, है ना। जैसे एक घात बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा बहुपद
ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, है ना। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो, वो रैखिक बहुपद कहलाता है ना। लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आपका 2x + 4 हो गया, है ना, या 5x + 3 हो गया, या 7x + 2 हो गया। तो देखो इसमें आपका x की अधिकतम घात कितनी, 1 है, यहाँ भी x की अधिकतम घात 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरा आपका होता है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में त्रिघात बहुपद तक है तो वही बताएंगे। ठीक है। रैखिक बहुपद के आपका बाद आपका होता है द्विघात बहुपद। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है आपका द्विघात बहुपद, सॉरी देखें, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, है ना, उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, आपका 1 है यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, सॉरी, वो क्या कहलाएगा, आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा, है ना। इसका एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा इसका, जैसे आपका 2x² + 3x + 5, दूसरा x² + 5x + 6, इस तरह से आपका ये क्या कहलाएंगे, आपके द्विघात बहुपद कहलाएंगे, जिसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया, है ना। अब अगला देखें आप, अगला एक और तीसरा आपका है, वो भी लिख लेते हैं अपन यहाँ। ठीक है, तीसरा प्रकार आपका हो गया जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद। है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, है ना। मैक्सिमम घात को देखते हैं अपन। ठीक है, अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल से आप और क्लियर हो जाएगा, जैसे x³ + 2x² + 3x + 5 ये लिखा है। तो देखो इसमें 2 घात भी है, 1 घात भी x की, लेकिन मैक्सिमम अधिकतम घात को देखते हैं अपन, x की अधिकतम, जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात, है ना। ठीक है, ऐसा वो बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। अब देखो यहाँ x की अधिकतम घात, x की मतलब चर राशि की घात देखते हैं, तो चर राशि घात 3 भी है, 2 भी है और यहाँ 1 भी है, लेकिन अधिकतम मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी, 3 है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुपद के बारे में पूरी डिटेल बता दिया। सबसे पहले 2 या 2 से अधिक पद बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल ये हो गया आपके। ठीक है, बहुपद में चर राशि की अधिकतम की घात किस में होनी चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए, है ना, पूर्णांक होना चाहिए, और प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है, ये भी आपको बताया। ठीक है, बहुपद के प्रकार, है ना, लगभग 3 प्रकार हमारे सिलेबस में। एक आपका है रैखिक बहुपद, जिसमें x की अधिकतम घात या चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। फिर द्विघात बहुपद, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और त्रिघात बहुपद, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुपद के बारे में देखा, है ना। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखें, अब हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, बहुपद का बेसिक बता दिया आपका पूरा, है ना। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया हुआ आपको कि नीचे दिए गए ग्राफ में प्रत्येक y = p(x) के लिए, मतलब एक इक्वेशन दिया आपको, बहुपद दिया आपको y = p(x). p(x) एक बहुपद है, उसके लिए p(x) के शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, p(x) के शून्य ज्ञात करना है, इसका अर्थ है कि जो आपका ग्राफ है, ग्राफ में x अक्ष को, जो आपका ग्राफ x अक्ष को जितनी जगह छूता है वो क्या कहलाएंगे, इसके शून्य कहलाएंगे। अब शून्य क्या होते हैं आपके, शून्य के जीरोस क्या होते हैं, तो जैसे आपका ये लिखा है, जैसे मान लो आपका लिखा है 2x + 3 लिखा हुआ है, तो इसके बराबर हम लिखेंगे 0, है ना। और यहाँ से x का मान निकालेंगे, क्या, 2x = -3 पक्षांतर करके, और x का मान निकालेंगे -3
ठीक है, और गुणा में 2 भाग में चला जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, x का शून्य कहलाता है, x के शून्य के जीरोस कहलाते हैं। ठीक है, x के जो मान है वो क्या कहलाएंगे, चर राशि के जो मान है वही क्या कहलाते हैं, उसके शून्य कहलाते हैं। जो आपका एक घात, अगर एक रैखिक समीकरण है तो एक शून्य होगा, द्विघात समीकरण है तो 2 शून्य होंगे, त्रिघात समीकरण है तो 3 शून्य होंगे। इस तरह से आपका शून्य होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपन यहाँ, है ना। तो देखो आप, ये ग्राफ बना हुआ है, जैसे आपका पहला ग्राफ ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें हमसे पूछा है क्या, पी ऑफ एक्स के शून्य। पी ऑफ एक्स के शून्य का मतलब जो आपका ये ग्राफ गया है, ये आपका ग्राफ है। देखो ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये पूरा एक्स अक्ष है, एक्स में इधर एक्स तो इधर क्या नाम देते हैं, एक्स डैश, ऊपर बाय देते हैं तो 0, ये आपका मिड पॉइंट है आपका, जहाँ पर मूल बिंदु बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट, और इस नीचे वाला आपका बाय डैश हो गया। तो ये आपका एक्स अक्ष बाय जहाँ मिलते हैं वो आपका 0 पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है, 0 होता है उसका। ठीक है, और ये आपका एक्स अक्ष है और ये बाय अक्ष है। ठीक है, तो हमारा ये जो ग्राफ है वो पी ऑफ एक्स के शून्य पूछे, मतलब एक्स अक्ष पर जहाँ छूता है वो उसके शून्य कहलाएंगे। तो देखो आप, ये ग्राफ आपका इस एक्स अक्ष को कहाँ छू रहा है, एक जगह पर यहाँ छू रहा है, कहाँ, यहाँ इस पॉइंट पर छूता है। ठीक है, ब्लैक कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, ये यहाँ छू रहा है। तो इससे अपने शून्य पूछे हैं तो हम लिखेंगे शून्य क्या हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या पूछिए, है ना। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 1। क्यों, क्योंकि इस एक्स अक्ष को कितने जगह छू रहा है, ओनली एक जगह छू रहा है। ठीक है, बाय अक्ष को छू रहा है, लेकिन हमसे बाय के शून्य नहीं पूछे, हमसे पूछे पी ऑफ एक्स के शून्य, मतलब एक्स अक्ष के शून्य पूछे। ठीक है, तो आप चाहो, अगर आपसे पूछे कि क्यों ये शून्य का आपका 1 क्यों है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है, क्योंकि एक्स अक्ष को कितने एक बिंदु पर छूता है ना। चाहे लिख सकते हैं क्योंकि, एक क्वेश्चन में लिख रहे हैं अपन, क्योंकि जो ग्राफ है, ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर छूता है ना। इस तरह से बात समझ में आई। ये जो आपका ग्राफ है, जितने जगह एक्स अक्ष को छूता है वो उसके क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 1, क्योंकि ग्राफ में एक्स अक्ष को एक बिंदु पर, क्योंकि ग्राफ में एक्स अक्ष को एक बिंदु पर छूता है। ठीक है, ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर छूता है। अब अगला देखो आप, यहाँ ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर छू रहा है, एक तो ये बिंदु, एक बिंदु तो ये हो गया। ठीक है, और एक ये हो गया, तो कितने बिंदु पर छू रहा है, 2 बिंदु पर। तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं शून्य। इसके शून्य पूछे हैं तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएंगे इसके कितने, 2। कितने जगह छू रहा है, 2 जगह। जैसे इसमें है ना, इसमें देखो आप, एक तो ये यहाँ छू रहा है एक एक्स अक्ष को, दूसरा आपका यहाँ, ठीक है, तीसरा आपका यहाँ, कितने जगह छू रहा है, 3 जगह छू रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएंगे इसके 3। ठीक है ना। अब जैसे ये आपका है ना, ये चित्र, इसमें ये वाला आपका ग्राफ है, एक्स अक्ष को कहाँ छू रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट पर, है ना। बाई को कितने जगह छू रहा है, हमसे बाई से मतलब नहीं, हमें एक्स अक्ष से मतलब है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इसमें देखो आप, एक्स अक्ष को कितनी जगह छूता है, ये एक जगह इस पॉइंट पर। ठीक है, ऐसे गया, एक जगह छू रहा है ना। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इसके शून्य भी आपके कितने हो जाएंगे, 1। शून्य कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, है ना। फिर लास्ट वाला ये है आपका, देखो इसमें एक्स अक्ष को एक बिंदु तो ये इस यहाँ छू रहा है, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। इस तरह से कितने बिंदु हो रहे हैं आपके टोटल मिला के, 4 बिंदु, है ना। 4 बिंदु, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य। ठीक है, बराबर कितने हो जाएंगे, 4। अब इसमें आपको अगर ऐसा पूछ सकते हैं कि ये आपका कौन सा बहुपद है, तो ये चतुर्घात बहुपद है ना। इसमें एक शून्य का मतलब ये रैखिक बहुपद है, ये भी आपका रैखिक बहुपद होगा। इसमें आपका त्रिघात बहुपद है क्योंकि 3 शून्य है। इसमें द्विघात बहुपद है क्योंकि 2 शून्य है। इसमें एक शून्य है, तो एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे आपकी 2.1। उसमें भी आपका इसी तरह से ग्राफ है और उसमें शून्य निकालने हैं, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखें, अब हमारी एक्सरसाइज है 2.1, है ना। 2.1 एक्सरसाइज है आपके, उसमें इतने क्वेश्चन है आपके, है ना। क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, नीचे दिए ग्राफ में प्रत्येक में y बराबर पी ऑफ एक्स के लिए पी ऑफ एक्स के शून्य की संख्या अपने को बतानी है कितनी होंगी। ठीक है,
अभी इसके पहले वाला एग्जाम्पल किया था वो भी इसी तरह का था, शून्यक बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर है ना, पहले का आंसर कितना हो जाएगा आपका आंसर। इसमें शून्य कितने हैं, एक अक्ष के शून्य पूछे हैं, तो देखो यहाँ एक अक्ष पर कहीं भी टच नहीं कर रहा है, ये जो ग्राफ है ये वाला है। ठीक है, ये कहाँ, ये जो लाइन जा रही है वो कहाँ, बाइक को टच कर रही है, एक अक्ष को टच नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसके शून्यक हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 0। क्या हो जाएगी 0। अगर एक अक्ष को एक जगह भी टच करता है, इसके अक्ष के शून्यक पूछे हैं, अगर एक जगह जितने टच करता है उसके शून्यक उतने होते हैं। यहाँ पर कहीं भी टच नहीं कर रहा, इस अक्ष को कहीं भी टच नहीं कर रहा है ये लाइन, ये वाली लाइन, इसलिए इसके शून्यक कितने हो जाएंगे 0, है ना। जैसे दूसरा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखें, है ना, देखो ये एक अक्ष पर ये वाली ग्राफ है, ये एक अक्ष को कहाँ टच कर रहा है, एक जगह पे, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर एक अक्ष को टच कर रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे 1, शून्य कितने हो जाएंगे इसके 1 हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ देखें आप एक अक्ष के शून्य देखो आप, ये लाइन इसको एक जगह यहाँ टच कर रही है 1, है ना, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये। ठीक है, तो कितने टच कर रही है 3 जगह, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इससे पूछे अपने से कि इसके शून्य कितने हैं, तो शून्य कितने होंगे इसके 3 हो गए, है ना। इस तरह से हम निकालेंगे आसानी से, और ये आपका एक ऑब्जेक्टिव में जरूर आता है। ठीक है, एग्जाम में देखें आप, यहाँ शून्य पूछे हैं, तो यहाँ एक से शून्य कितने, एक जगह ये टच कर रहा है और एक जगह ये टच कर रहा है। ठीक है, तो शून्य कितने हो जाएंगे इसके, शून्य, इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, शून्य हो जाएंगे इसके 2, एक अक्ष के शून्य कितने हो जाएंगे 2। यहाँ पर देखो आप एक अक्ष को एक तो यहाँ टच कर रहा है 1, ये दूसरा, ये ग्राफ इस अक्ष को तीसरे जगह टच कर रहा है और यहाँ चौथी जगह पे, तो कितने शून्य हो गए आपके, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक अक्ष के शून्य क्या हो जाएंगे, शून्यक बराबर कितने हो जाएंगे 4। कितने जगह टच कर रहा है 4 जगह। जैसे यहाँ देखें आप, ये एक जगह तो यहाँ टच कर रहा है, दूसरी जगह यहाँ टच कर रहा है और तीसरी जगह यहाँ कर रहा है, बस 3 जगह टच कर रहा है। ठीक है, तो इसके शून्यक पूछे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसके शून्यक हो जाएंगे, शून्यक बराबर कितने हो जाएंगे आपके 3। ठीक है, इस तरह से हम शून्यक निकालेंगे। तो इस क्लास में हमने जो आपका बहुपद चैप्टर सेकंड चैप्टर उसका बेसिक पूरा किया है, प्लस एक प्रश्नावली आपकी 2.1 को हमने कंप्लीट किया और इसके एग्जाम्पल किए। अगली क्लास में हम इस अगली जो एक्सरसाइज है 2.2 उसको सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चनों को करेंगे, उसका बेसिक समझेंगे, उसके एग्जाम्पल करेंगे और प्लस उसके क्वेश्चनों करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।